हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ओके, आज हम लोग करेंगे सीबीएसई टर्म 2 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो टर्म 2 में इलेक्ट्रिसिटी उसका ऑल फार्मूलाज, ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। ओके, ये फार्मूलाज आपको आज कराने का ये सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही मोटो है क्या कि अगर ये हम लोग सारा क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद जो है हम लोग इसका इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और डेरिवेशन है उस सबको कर पाएँ इजीली। सो फर्स्टली हम लोग करेंगे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटीज ऑल फार्मूलाज। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारा फार्मूलाज के बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ये साइनॉप्सिस से समझो, इस चैप्टर का साइनॉप्सिस से ये इस फार्मूला पहले याद रहेगा, तब ना हम प्रोसीड कर पाएंगे, इसका एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे इसको न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में। तो सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका डेफिनेशन जानते हो कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इक्वल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका ऐसा कूलम होता है, और टी इक्वल टू द टाइम टेकन, जो जितना टाइम में जो क्यू चार्ज को फ्लो होने में टी टाइम लगा तो जो उस कंडक्टिंग वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आई से डिनोट किया जाएगा। सो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ऐसा यूनिट जो होता है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होगा, एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जब सम टाइम दिया जाता है क्वेश्चन में माइक्रो एम्पियर में, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q होता है, एंड V इक्वल टू W/Q होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वही तो द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन क्या होता है वही वर्क डन उसका पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q। अभी फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, फॉर्मूला जैसे कंप्लीट हो जाएगा इसका तो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उस पर सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम कोई थ्योरी पे नहीं बता रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा डेफिनेशन। V इक्वल टू W/Q, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल इज वोल्ट होता है। यहाँ पर एक बात समरी याद रख लेना चाहिए कि जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह का समटाइम पूछेगा व्हाट इज द करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो ना तो ये स्केलर होता है और ना वेक्टर होता है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे सर टेंसर की क्वांटिटी क्या है, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो ना तो वो स्केलर है ना तो वेक्टर, वो स्केलर नहीं, ना तो वो वेक्टर है। अब समटाइम्स तो लोग कोई पूछता है क्या कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि करंट का तो डायरेक्शन है, लेकिन करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्योंकि करंट जो है वो ट्रायंगल ऑफ कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको वेक्टर प्रूव करना रहता है, अगर वो वेक्टर है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो वेक्टर होगा तो वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ओबे करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो क्या है कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन का क्या है, जैसे मान लो क्या है कि अगर मान लो क्या है कि यहाँ से आई मेरा आया 3 एम्पियर आया, और यहाँ से मेरा यहाँ से ये आई आया मेरा 3 एम्पियर, सपोज करो ये आया मेरा, इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया मेरा 2 एम्पियर, तो अगर कहीं एक जगह जमा हो जाएगा तो 3 to 5 एम्पियर। सिंपल अलजेब्रिक गेट होता है, इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं आता है। और ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर आप पढ़े हो फिजिक्स में, है ना। वेक्टर का क्या होता है कि वेक्टर में ट्रायंगल ऑफ एडिशन का क्या होगा, अगर जैसे मान लो क्या ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये, तो वो इसके स्क्वायर के वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। आप हायर क्लास में क्लास 12 में पढ़ोगे क्या कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन इसको बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिंपल अलजेब्रिक सम के तरह होता है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्यों नहीं है, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डजंट ओबे द ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्लियर हो गया। अब अगला बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जो किसी भी कंडक्टिव किसी भी वायर का ये उस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता, ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे उसके लेंथ पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। उसी तरह रेसिस्टिविटी भी एक ये है किसी भी सब्सटेंस का, ये भी वही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी किसी के मटेरियल पे, यानी मटेरियल प्रॉपर्टी अब इसको बोला जा सकता है ना। तो आर जो है
किसी भी कंडक्टिव वायर के लेंथ पे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिपेंड करता है। तो जब हम लोग इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए आएगा। यही रो, इसी रो को बोला जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर। एल लेंथ ऑफ द वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी तरह आप बोलेंगे क्या कि रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से लिखना चाहेंगे तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर है, इसको उस पार कर देंगे आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू एल ए अपॉन एल। और यहाँ से अगर ऐसा यूनिट फाइंड आउट करना चाहो तो इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, क्रॉस एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया ओम मीटर हो गया। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी रहेगा सब अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो सब उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। और इन्हें पैरेलल में जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल, ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। तो ये दोनों याद रखना, ये सीरीज में सिंपल अलजेब्रिक होता है, इसमें उसका रेसिप्रोकल का सम होता है। अब इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब W इज इक्वल टू, देखो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, अब W की जगह Q इंटू V लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अभी पोटेंशियल V बराबर होता है, देखो V बराबर होता है क्या होता है W बाई Q। तो अगर हम W इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पार आ जाएगा V इंटू क्यू। अगर हम W को अगर सब्जेक्ट बना देते हैं तो इस पार आ जाएगा तो V इंटू क्यू हो जाएगा। तो देखो W की जगह क्या डाल दिए, W की जगह Q V इंटू क्यू। तो देखो अब फिर यहाँ पर Q इंटू टी की जगह पे देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देखो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसके जगह में हम I लिखेंगे तो I इंटू वी, तो P इंटू यानी I इंटू वी, इसी को हम लोग पावर का एक अनदर फॉर्मूला इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता था पोटेंशियल के टर्म में कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब P इज इक्वल टू वी इंटू आई, अब इसको समटाइम कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। तो यहाँ जब I का पुट करेंगे तो I की जगह रखेंगे V बाई आर, तो V इंटू बी, वी स्क्वायर बाई आर। उसी तरह समटाइम अब बोलोगे सर I की जगह हम क्यों पुट करेंगे, हम तो V को भी I के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो V इज इक्वल टू जब आई आर लिखोगे तो आई आर एक तो I, तो I इंटू आई स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पावर का ये फॉर्मूला हुआ। P इज इक्वल टू हम यूज भी कर सकते वी आई, वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर, जिस भी टर्म में हमको डिमांड करे क्वेश्चन। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक पावर का वो वाट होता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ऐसा यूनिट जो होता है उसका जूल होगा, क्योंकि ये एनर्जी है तो उसका ऐसा यूनिट तो जूल ही होने वाला है। अदर यूनिट किलोवाट आवर क्या, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किलोवाट आवर, देखो नाम ही तो किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब सब पुट करोगे तो ये वैल्यू इजीली आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। तो आप जैसे इसको अगर जूल में चेंज करोगे तो 1 किलो में कितना 3600 सेकेंड होता है, 1 किलो वाट आवर। तो वाट आवर को सेकेंड में जब कर देंगे तो 36 ये होता है, 3600 होता है आपका सेकेंड होता है। फिर आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल आएगा, यानी 1 यूनिट बराबर, इसको यूनिट भी बोला जाता है, याद रहे क्वेश्चन में समटाइम इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टिव वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी, देखो मान लो ये वायर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो जब भी इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसका और भी इफेक्ट है, जैसे मैग्नेट प्रोड्यूस करना, उसके चारों रन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास आएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट समटाइम जब वो रेजिस्ट करता है, यानी जब वो उसका अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वही हीट, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट वो जूल्स सर दिए थे, तो उनका ये फॉर्मूला है, इस जूल्स लॉ को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H बराबर I स्क्वायर आर टी, जहाँ पर I जो इलेक्ट्रिक करंट जो जितना पार हो रहा है, R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, वायर पे कितना रेजिस्टेंस, उस कंडक्टिंग वायर पे का रेजिस्टेंस क्या होगा जो ओम में होगा, और T इज इक्वल टू क्या है टाइम, इतना टाइम के लिए कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला टोटली ये हम लोग का सिंपली इतना इस फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूलाज है। आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा और आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जो
मेनली दो हम लोगों का सेकेंड टर्म में जो है एक मेरा इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, तो उस मैग्नेटिज्म में तो उतना न्यूमेरिकल्स नहीं है। इसमें से जो न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए फर्स्टली हमको सारा फार्मूलाज याद होना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ये फार्मूलाज याद रख ले तो ईजिली वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स, हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स को। ओके, तो आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा एंड थैंक यू।